Meaning, dear geochemist student going to appear in prelims scheduled at 8 February. Geochemist geochemist prelims. 8 February. Without taking any time, maintain your cool in examination. It does not matter whatever the seat, 19 seat or 4 seat. Cutoff depend upon magnitude of paper, toughness of paper. Last year, only 4 seat for general, but cutoff was lowest. 2020 से लेकर अभी तक का लोएस्ट कट ऑफ था लास्ट ईयर. So don't worry for the cutoff. And what should I attempt? What marks I should attempt? That is secondary thing. First thing, do your best. अगर ज्यादा नंबर आ जाएगा तो कोई गुनाह तो नहीं है ना. Do your best. Don't panic to see the paper. पेपर देखते ही ना पैनिक मत हो जाना. अरे ये तो टफ आ गया ऑर्गेनिक इतना, जैसे कुछ बच्चे लास्ट ईयर ऑर्गेनिक में हो गए थे. डोंट बी पैनिक. टेस्ट सीरीज में सबको अच्छे मार्क्स आए हैं. एक दो को छोड़ दे, हम उनके बारे में भी अभी ये नहीं कहेंगे कि खराब मार्क्स आए हैं, बट सबके अच्छे मार्क्स आए हैं. एटलीस्ट जितना कट ऑफ हम अपने दिल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम बताएंगे नहीं. ठीक, उससे एभव हैं ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट. ठीक, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट. So maintain your cool in the examination. That will be major instrumentational, major changing machine. Be confident. जो भी करे कॉन्फिडेंस से करे. और जैसा हम आपको बताए हैं कि पेपर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल 40 क्वेश्चन होगा ही होगा. 40. सबसे पहले आप इनऑर्गेनिक करना. इनऑर्गेनिक वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले बताया था कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वाले जिनका ऑर्गेनिक अच्छा है वो ऑर्गेनिक अटेम्प्ट करेंगे. इनऑर्गेनिक के जस्ट बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वन साइट में, क्योंकि इनऑर्गेनिक मेमोरी बेस्ड, मैक्सिमम मेमोरी बेस्ड, एक बार में जो आ रहा है आप उसको अटेम्प्ट कर दीजिए. जो नहीं आ रहा छोड़ते जाइए. ठीक. नाउ सिमिलरली इनऑर्गेनिक, try to do general organic chemistry more, thereafter stereochemistry, then come to reaction mechanism. और फिजिकल जिनका न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ग्रुप, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ग्रुप, डू फिजिकल इन लास्ट. अगर न्यूमेरिकल आपका वीक है तो जो 7 से 10 क्वेश्चन थियोरेटिकल होते हैं उनको अटेम्प्ट करिए. लेकिन इस बात को बिल्कुल एकदम बना के चलिए कि इसमें 35 करेक्ट होने चाहिए मिनिमम. मिनिमम 35 करेक्ट इसमें. जिनका न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग है वो इनऑर्गेनिक के जस्ट बाद फिजिकल करेंगे. ऑर्गेनिक को बाद में करेंगे. जीओसी और स्टीरियो पे फोकस करेंगे. फोकस ऑन जीओसी एंड स्टीरियो, जिसके की 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं.
जीओसी और स्टीरियो मिलाकर 15 प्लस ही होते हैं, बट 20 से ज्यादा नहीं होते। तो हाफ ऑफ ऑर्गेनिक तो आप अटेम्प्ट कर ही रहे हो। एक छोटा सा टारगेट अपने मन में रखिए, छोटा सा टारगेट, उसको अपने ऊपर इन 5-6 दिन, इन ये जो 4 दिन है, उसमें इस टारगेट को हावी मत होने दीजिए कि हमारा, जैसा कि हम पहले से कहते आए हैं कि 35 इनऑर्गेनिक सही होना चाहिए, 30 ऑर्गेनिक सही होना चाहिए, और कम से कम 25 और 30 फिजिकल सही होना चाहिए, जो फिजिकल वाले हैं, और 25 मेरा ऑर्गेनिक सही होना चाहिए। ये आप लेके चलिए कि 90 क्वेश्चन का टारगेट आप लेके चलिए। इसमें इंटरमिक्सिंग हो सकता है, फिजिकल में हमारे 35 हो गए, इसमें 20 हो गए। ऑब्वियस सी बात है, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाले हैं उनका ऑर्गेनिक ज्यादा सही होगा। तो इस तरह का टारगेट बनाइए। एग्जामिनेशन हॉल में पहले इनऑर्गेनिक करिए, जो आ रहा है वो, फिर जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक करिए, जो फिजिकल कर रहे हैं वो फिजिकल करिए। ठीक, जो आ रहा है पहले करिए, जो नहीं आ रहा उसमें छोड़ते जाइए। उसके बाद अपने ऑप्शन पे जाइए, जैसे जो फिजिकल कर रहे होंगे ऑर्गेनिक छोड़े होंगे, और जो ऑर्गेनिक छोड़े होंगे वो फिजिकल पे जाएंगे। उसमें भी जो आ रहा है उसको जल्दी करिए। स्टीरियो जीओसी पे पहले जाइए फिजिकल वाले, और इनऑर्गेनिक वाले, जो ऑर्गेनिक वाले हैं, जो फिजिकल को लास्ट में करेंगे, वो जो है सबसे पहले जाइए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, एसिड बेस टाइट्रेशन पे जाइए, ठीक, एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग पे जाइए, कोऑर्डिनेशन पे जाइए। इन सभी में आपको ये सॉरी एसिड बेस टाइट्रेशन पे जाइए। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे गैसियस स्टेट, जिसमें कि आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो इन 4 टॉपिक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एसिड बेस टाइट्रेशन, गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें आपको थियोरेटिकल भी मिल जाएंगे और न्यूमेरिकल भी इजी मिल जाएंगे। ठीक, और जो फिजिकल वाले हैं, जो ऑर्गेनिक लास्ट में कर रहे हैं, वो जीओसी और स्टीरियो केमिस्ट्री को फोकस करेंगे। ठीक, इतना होने के बाद आप इतना काम, कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा, आपके पास जो है 120 मिनट है मैक्सिमम, इतना काम आपका जो है वो 80 मिनट में हो जाना चाहिए। फर्स्ट राउंड आपका 80 मिनट में हो जाना चाहिए। और इसके बाद आप सेकेंड राउंड पे आएंगे। ठीक, जिसके लिए 40 मिनट असाइंड है, जिसमें आप ओएमआर भी फिल करेंगे। ठीक, फिर उसी ऑर्डर में चलिए, पहले इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल या ऑर्गेनिक, जो फिजिकल वाले हैं वो पहले फिजिकल, जो ऑर्गेनिक वाले हैं ऑर्गेनिक पहले, फिर आ जाइए इस पे लास्ट टॉपिक पे। जो छूट गया है उनको एक बार देखिए कि शायद हमको आ रहा है या नहीं। ठीक, आई थिंक कि पेपर वैसा ही होगा जैसा लास्ट ईयर था। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप लोग प्रिपेयर होकर जाइए। ठीक, पेपर वैसा ही होगा जैसा लास्ट ईयर था। ये जो बचा हुआ टाइम है आपका 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 को तो छोड़िए, इसमें आप केवल फॉर्मूला रिवीजन कर लीजिए फिजिकल में। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो
देख लीजिए। ऑर्गेनिक में एक बार स्टीरियो का जो रूल एंड रेगुलेशन है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म निकालने का नंबर, ठीक, फिर आरएस नोमेनक्लेचर का रूल, फिर जीओसी के जो है ऑर्डर्स, उनको एक बार देख लीजिए। रिएक्शन मैकेनिज्म में जो स्टीरियो से रिलेटेड चीज है उसको देख लीजिए एक दिन में, ठीक। और उसके बाद इनऑर्गेनिक में तो कुछ मेरे ख्याल से देखने की जरूरत नहीं, बट एक बार पीरियोडिक प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ये 3 दिन में बस आप इतना ही करिए, कोई लोड मत लीजिए, कोई बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बी कॉन्फिडेंट, गिव योर बेस्ट, और रिजल्ट जैसा हमेशा आया है वैसा आता रहेगा। लास्ट टिप्स हम दे देते हैं कि प्रीलिम्स 21 का पेपर और लास्ट ईयर का पेपर पीवाईक्यू देख कर जाइएगा पैटर्न के लिए, बस विदाउट टेकिंग एनी टाइम। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद मिलिए।